नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी कक्षा 8वीं वाले एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप सभी को सामान्य हिंदी जो कि द्वितीय भाषा है, इस द्वितीय भाषा के अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी का कल 11 मार्च के दिन एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, आप सभी स्टूडेंट की जो बुक है ना, उस बुक में से भी आप लोगों को विविध प्रश्नावली दी गई है। विविध प्रश्नावली को आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तीनों विविध प्रश्नावलियों को, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे प्रश्न मैं बताऊँगा जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के मॉडल प्रश्न शामिल होंगे आप लोगों के इसमें, और याद रखना आप सभी, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसे आप लोगों का पेपर आता है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के हर विषय की इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को जो मैं ये प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, ये एक ऐसा मॉडल प्रश्न पत्र है जो 2022-23 में पूछा गया था। ठीक है, री एग्ज़ाम हुई थी उसमें। देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से आपको अनुच्छेद दिया जाता है या फिर एक चित्र दिया जाता है, ये भी मैं बता दूं, या फिर एक चित्र दिया जाता है। चित्र को देखकर समझना रहता है और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। इस तरह से एक पूरा पैराग्राफ आपको दिया जाता है और फिर उसी को पढ़कर हमें उत्तर लिखने रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को मैं बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार से प्रश्न है यहाँ पर, संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी? तो समुद्री यात्रा से रोकना चाहती थी। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे? तो अभिभावक चाहते थे कि वे डॉक्टर बने। इसके बाद में इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है? तो आज्ञा ना मानने वाला ये विकल्प है ना, ये संदीप के लिए सही नहीं है। संदीप बुद्धिमान हो, सपने देखने वाला भी होना चाहिए। मंद बुद्धि हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंद बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि किया जा सकता है मेहनत के द्वारा। ठीक है, अधिक से अधिक अगर हम मेहनत करेंगे तो बुद्धिमान बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज्ञा ना मानने वाला जो है, अगर माता पिता की आज्ञा नहीं माने तो ये गलत बात होती है। ठीक है, तो इनमें से यह सही नहीं है। कौन सा? आज्ञा न मानने वाला। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पर इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया था? जैसे यात्रा के दौरान उसने क्या करा था? नए नए स्थान देखे थे। नए स्थान देखे। ठीक है, अगर हम यात्रा करते हैं तो नए नए स्थान देखते हैं। इसी प्रकार से संदीप ने भी नए नए स्थान देखे थे। संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा, क्योंकि उसका जहाज नष्ट हो गया था। ठीक है, इसलिए वो जंगली जानवरों के मध्य रहा। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, नए नए शब्दों के बीच विराम चिन्ह है। देखिएगा, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, एक शब्द यहाँ पर ये दिए गए हैं। इस शब्द में आप लोगों के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको कौन सा चिन्ह बोला जाता है? तो आपको याद रखना है, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर अल्प विराम, पूर्ण विराम और विसर्ग। तो अल्प विराम आप लोगों को ये बताना रहता है, पूर्ण विराम ये बताना रहता है, और विसर्ग ये बताना रहता है। लेकिन यहाँ पर ये योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह कंप्लीट याद रखेंगे। आज्ञा का समानार्थी शब्द है, आज्ञा का समानार्थी शब्द होता है आदेश। ठीक है, तो आपको आदेश यहाँ पर कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, संदीप बनना चाहता था। तो संदीप जो है समुद्री यात्री बनना चाहता था। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची जलधि होता है। क्या होता है? तो आपको जलधि बताना है। इसके बाद में जीवन का विलोम। देखो, विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। तो ऐसे शब्द जिन्हें
विपरीत अर्थ विपरीतार्थी भी बोला जाता है, उन्हें विलोम भी कहा जाता है। तो जीवन का मरण जो है ये विलोम शब्द आपका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ये ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप समझेंगे सही तरीके से। नीचे लिखे शब्दों से विशेषण शब्द अलग करके लिखिए। बूढ़ा नीम, इसमें आप लोगों को मैं विशेषण बता देता हूँ। ये जो बूढ़ा शब्द लिखा है ये इसमें विशेषण है। काला कुत्ता, इसमें काला शब्द जो लिखा हुआ है ये विशेषण है। फटे जूते, इसमें फटे जो शब्द लिखा है ये विशेषण है। सूखा घास, इसमें सूखा विशेषण है। और इसके अलावा साहसी सिपाही में साहसी विशेषण है। और कमजोर डाली, इसमें कमजोर विशेषण है। देखो आपको एक बात मैं बता दूं, विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं विशेषण से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब इनका सेंटेंस बनाना है। जैसे राज्य प्राप्ति, ठीक है, राज्य प्राप्ति, तो उत्तर में हम इसे बना सकते हैं, भरत को राज्य प्राप्ति का लोभ नहीं था। राज्य प्राप्ति का लोभ नहीं था, वे अपना संपूर्ण राज्य भगवान राम को देना चाहते थे। इसके बाद कारागार, कारागार, कारागार का इसमें यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे कंस ने देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर कंस का वध करके भगवान कृष्ण ने उन्हें छुड़ा लिया था। शिथिल, शिथिल का मतलब एक प्रकार से कमजोर होना। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो, राजू शिथिल होकर गिर पड़ा। शिथिल होकर गिर पड़ा, ऐसे आप इसमें बताएंगे। ठीक है ना। अब ये त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं, ये आपको मैं बता देता हूं। देखिएगा, यहाँ पर समझेंगे आप सही तरीके से। त्वा प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। गुरु लिखा है तो इसमें आप लोगों को गुरुत्व बना देना है। पुरुष लिखा है, इसमें पुरुषत्व बना देना है। और कृति लिखा है, इसमें कृतित्व बना देना है। ठीक है, इसका ऐसे आपका कंप्लीट होगा।